कैंसेरियंस ये हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर की हम बात करेंगे। अच्छा जनाब कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हैं तो बहुत सी अच्छी खबरें भी, लेकिन जहाँ पे आती है नौकरी की बात या जो लोग जॉब्स में होते हैं वहाँ पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आएंगी विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। और ये आगे जो 2026 भी आने वाला है, जिसके हवाले से कैंसेरियंस नंबर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अगर आप कुछ साल के पहले हिस्से में अपनी जॉब्स या अपने काम या अपनी डेली रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि 2026 इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर 1 बनता है। एक आपके साथ पहले भी वीडियो की थी और उसमें मैंने बताया था कि नंबर्स मैटर्स अ लॉट। ये साल 1 नंबर का है, यानी कि सूरज का, सन का साल है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़े अच्छे मामलात बिल्कुल आएंगे। आप लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जाएंगे। और 4 नंबर जिनका है, मैं सिर्फ इतना ही भी बता रही हूँ, बाकी आप लोग जैसे जैसे कमेंट्स करेंगे, जितने कमेंट्स करेंगे, मैं एरीज टू पाइसेस सबका ही बताऊँगी, आपके बारे में मज़ीद बताऊँगी। 4 नंबर जिसका है वो राहु की एनर्जी है। उसको जितने भी लोग 4 नंबर से रिलेटेड है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 4 है, 4, 22, 13 या 21 बनती है, तो आप लोगों के लिए ये साल कुछ नया लेकर आने वाला है। और उसमें आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग सूरत हाल होगी। रश नहीं करना है चीज़ों की तरफ, लेकिन यस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो बड़ा ही बेहतरीन टाइम यहाँ पे चल रहा है आपकी एजुकेशन के हवाले से। यहाँ तक कि कोई चीज़ चेंज भी हो सकती है। आप कोई चीज़ को चेंज करना चाहें, कोई अपने कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, इट कुड बी एनीथिंग, बट यस यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। इस वक्त आपको अपनी डेली लाइफ बड़ी भागम दौड़ वाली लग रही होगी और यहाँ पे आपको लगेगा कि डेली रूटीन पैटर्न थोड़े से चेंज हुए हैं, या आप अगर कहीं मुलाजमत करते हैं तो आपके चेंज के चांसेस है, या अगर आपके अंडर कोई काम करता है, मुलाजिम है, आप किसी कंपनी के CEO है, तो आपके अंडर आने वाले लोग आप यहाँ पे खूब चेंज करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, आप किसी पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव मामले में है तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी आपको एक्सपेक्टेशंस है। ऐसे लगता है जिस तरह आपको किसी मामले में ना बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस आई हैं। थोड़ा सा आपने अपने आप को ट्यून अप करना है। ट्यून अप कैसे कहते हैं कि आप अपने आप को एक बेहतर एनवायरनमेंट में रखें, बेहतर लोगों में रखें, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, समटाइम मैं कहती थी घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जिनको हम बड़े गले के साथ लगा के रखते हैं और हमें देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा किसी को दे देंगे तो पता नहीं क्या कीमती चीज़ दे देंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ भी अगर यूज़ में ना होना तो उसको किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में जो ऐसे लोग आए हुए हैं ना या थे जो कि यूज़फुल नहीं है, तो थोड़ा सा उनको अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे निकालिए और थोड़ा सा ऑनेस्टी पे चलिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को करेंगे और दूसरों को अपना एक अच्छा जेस्चर देंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको बिल्कुल फेवर करेंगी। अपने ख्यालात में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस को लेकर आइए और अपने अंदर कई दफ़ा पॉजिटिविटी लाते हुए ना हम डर जाते हैं कि हो पता नहीं अगर सही मायनों में कोई काम करेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ सही मायनों में अपनी ज़िंदगी में काम करेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी यकीनन मिलेंगे। और कुछ दैट्स वेरी नाइस, कुछ ऐसी क्या कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ से फोर्स होती है, इंसान के तो बस में कुछ नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पे आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी हुई हैं जहाँ पे आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। थोड़ा सा अपने ऊपर इसको नज़र बद कहूँ, गलत किसी की सोच कहूँ, आपके दिमाग पे इस वक्त बहुत ज़्यादा हायल है, तो अपनी ज़िंदगी से ऐसे सेट के ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज़रा पीछे की तरफ कीजिए। और अपनी नॉलेज या कोई आप क्या है ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जो कि
पुरानी कोई किताब है, कोई चीज़ है जिसको आपने कोई रख दिया हुआ था, दोबारा से पढ़ना शुरू किया है, या ऐसा कोई नॉलेज है जो कि शायद आप उस फील्ड में भी नहीं है, तो आप ऐसी कोई किताब, कोई मालूमात या ऐसी कोई चीज़ जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और आप बहुत सी चीज़ों में क्या है, अपने आप को आपने ट्यून अप करने की कोशिश की है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो है, लेकिन उसके अलावा इर्द गिर्द के कुछ ऐसे काम, जिससे मैंने पहले भी कहा है कि वो आपकी शायद फील्ड से नहीं है, बट यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग दैम, रीडिंग दैम, डूइंग दैम, वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन आप उसको इन्जॉय कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके जी, अपने आप को कुछ अल्लाह के सामने झुकाना ज़रूरत से ज़्यादा शुरू कीजिए, अल्लाह बेहतरी करेगा, या अल्लाह के जो फैसले होते हैं उनको एक्सेप्ट करना। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप है, या आपकी एक अपने आप से कोई किसी की याद है, कोई मोहब्बत है, या जिसको आप हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, बट इट कुड बी वन साइडेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो कुछ भी हो जाए, या आपको अपना ज़िंदगी का मामला जितनी मर्ज़ी दूर नज़र आता हो कि अभी पॉसिबल नहीं है, बट आपने उस पर बिलीव करना, उस पर काम करना नहीं छोड़ना है, और अपने बिलीव सिस्टम को ऐसे ही कायम रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही यही है, तो अल्लाह बेहतर करेगा। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपको हो सकता है आपके फैमिली लाइफ के अंदर या आपकी फैमिली सराउंडिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसकी वजह से आप अपने आप को ज़हनी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे थे, मगर डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला अब चीज़ें आपकी सेटल डाउन होना शुरू होंगी, और आपके मैं ये भी कह लूँ कि अगर कोई मसाइल चल रहे थे तो उनका कोई देर पा हल भी निकल सकता है। और अगर आप कोई अदालतों में या मुकदमेबाजी में जाना चाह रहे हैं तो अभी मत जाइएगा, थोड़ा ठहरे उसके लिए। और मैं ये भी कहूँगा अपनी सीक्रेसी किसी को ना दीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने पे ध्यान रखना होगा, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी तकरीब में हिस्सा लेने के मौके मैसर आए जिससे आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम मिल सकता है। और अगर आपकी कुछ रुका हुआ माल था या कोई ऐसी चीज़, जो भी आप गुड्स जिनका भी कारोबार करते हैं या कोई काम करते हैं, उसका कोई अच्छा कस्टमर या ग्राहक आपको मिल सकता है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कोई इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। हेल्थ के हवाले से आपके लिए मैं कहूँगा कि आपको ख़ास तौर पे अपनी लोअर बैक, अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है उसका ख्याल रखिए। स्टमक तो मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए कहता हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा आपको एक चीज़ और भी हो सकती है कि अल्लाह ना करे कोई आपको जो है गलत किस्म के लोग बहकावे में लाने की कोशिश करें, तो आप अपने आप को गुमराह ना होने दीजिएगा। और ये ऐसा दौर चल रहा है, आपको ख्वाब बहुत अच्छे आएंगे, आपकी जो विज्ञानी क़ुव्वत है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूटिव पावर, वो आपका बढ़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं या जो बैरून मुल्क से होती है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अचानक बेहतरी आ सकती है। एजुकेशन के मामलात में आपको थोड़ा सा अभी ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त पोजीशन जो है प्लैनेट की अच्छी नहीं चल रही। और एक चीज़ का और भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह अपना करम करने वाला है कि आपके वालिदैन या माँ बाप के साथ कोई इख्तलाफात ना बनने दीजिएगा या डेवलप होने दीजिएगा। अगर हो तो उसको फ़ौरन ख़त्म।
वेल 21 से 31 तक का जो हफ्ता है हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इट्स ऑल अबाउट लव, बिकॉज आपकी 7th हाउस में एस्टेरॉयड ऑफ मैरिज यूनो भी बैठा हुआ है, आपके 7th हाउस में मार्स भी है, वीनस भी है, सन भी है, और आपके अपने घर में बैठा हुआ है जुपिटर, और ऊपर से जो है चांद भी वहीं पर वहाँ से गुजरेगा कैप्रिकॉर्न से। मतलब ये हो गया कि प्लीज़ काइंडली फॉल इन लव या फाइंड योर न्यू रोमांस। रोमांस एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मैन एंड वुमन, इट्स अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। अगर आप 90 साल आपकी उम्र है तो ऑब्वियसली रोमांस आपको करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, बट देयर कैन बी मीनिंग ऑफ रोमांसेस चेंज। कोई किताब, कोई नज़रिया, कोई मुर्शद, कोई अकीदा, कोई anything can be a romance, because romance means that something makes your heart happy. So find an object of love and romance, find a new hobby, कोई नया पैट ढूंढ लीजिए, कोई नई create a new memory, because this is a week of romance, जहाँ पर आप memories create करते हैं, something like that, और do something that will be a memory for you, because कुदरत आपको, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू हैप्पीनेस। कुछ होता है ना मोमेंट, जैसे हम पिक्चर खींच के कुछ मोमेंट्स को रोक लेते हैं, उस तरह के मोमेंट्स हैं सब पे आपकी ज़िंदगी में। और न्यू ईयर ईव जो है और ये सारा हफ्ता जो है ये आपके लिए ऐसे मोमेंट से भरा हुआ है। कोशिश करें कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। फिर आपको जिस चीज़ की फ़िक्र लाक है ना, कुदरत आपको खुशियाँ दे रही, जो भी हमने सारी बात, लेकिन आपको एक फ़िक्रें सी अपने खुद लाक की, बिला वजह की फ़िक्र अननोन का, कि इसको वो बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, अपने बारे में, अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में, इर्द गिर्द के बारे में, लोगों के, आप अननोन का शिकार हो गए। सो आप कोशिश करें कि आप खबरें ना सुने, आप पॉजिटिव सोचें, बैड कंक्लूजन्स की तरफ मत जाइए, क्योंकि वाइब्स ऐसी हैं कि उन चीज़ों को ट्रिगर करके कई गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल कीप थिंकिंग अबाउट थिंग्स जिन्होंने नहीं होना। अब वरी कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो भी हुई नहीं है। सो ये जो फियर ऑफ अननोन है, इससे बचने की कोशिश करें, और बजाय इसके कि आप एंड पर चले जाएं और अपनी सोचों में, वरी में अपने आप को परेशान कर लें। ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट द आउटकम ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर इज़ गुड, पॉजिटिव, मगर ये कि सोचों में गड़बड़ है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप चीज़ों को अपने जो भी हासिल करना चाहते हैं उसमें कामयाब रहेंगे। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको लोग भेस बदल कर धोखा दे सकते हैं, लोगों का भेस मत आइएगा। हो सकता है कि लोग वो ना हो जो वो अपने आप को बना रहे हैं। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, सितारों में तो थी ही, 7th हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर भी आपका विश कार्ड है, यानी कि ये विश फुलफिलमेंट एंड रोमांस का वीक आपके लिए हो सकता है। आपका लकी नंबर है 74। 7 और 4 जब भी इकट्ठा आता है, ये कहते हैं लोगों के शोर शराबे से निकल कर थोड़ा सा पुरसुकून दुनिया में टाइम गुजारने की कोशिश कीजिए। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का वही है जो नेचुरल भी आपका लकी स्टोन है, दैट इज़ पेरिडॉट। पेरिडॉट नेचुरली भी आपको सूट करता है। आपका लकी चार्म है ड्रैगन। ड्रैगन अगर आपको मिल जाए ग्रीन कलर में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बट इन एनी वेज ट्राई एंड फाइंड अ ड्रैगन फॉर योरसेल्फ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी। सब्र ज़िंदगी को हसीन करता है, जबकि गुस्सा मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। ये वो शेर है जो सारी खुशियों को खा जाता है। कोशिश करें कि इससे बचें, और उसके साथ साथ जो उड़ते परिंदों के लिए बाजरे का बंदोबस्त कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट